हेलो गाइस, स्टॉकिन्स हियर। तो आज हम देखने वाले हैं कि हमें कोई भी स्टॉक की वॉल्यूम एनालिसिस कैसे करनी है। तो चलो हम इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखें कि वॉल्यूम होता क्या है। मतलब वॉल्यूम तो ये सबको पता ही होगा कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने ट्रेड हुए किसी भी दिन कोई भी स्टॉक में, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वॉल्यूम इम्पोर्टेंट क्यों है, कोई भी स्टॉक के लिए वॉल्यूम इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इसको हम एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे हम कोई भी गाड़ी है हमारी या कुछ भी है, तो हम उसको पेट्रोल की ज़रूरत चाहिए होती है चलने के लिए, राइट। बिना पेट्रोल के वो नहीं चलेगी, तो जितना उसमें पेट्रोल होगा उतना वो चलेगी। फिर पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो वो बंद हो जाएगी, राइट। तो स्टॉक्स का भी ऐसा ही है। अगर स्टॉक्स को वॉल्यूम मिलेगी, अच्छी वॉल्यूम मिलेगी, अच्छी बाइंग आएगी, तो तब तक वो स्टॉक चलेगा। एंड जैसे ही वो बाइंग रुक जाती है, इन अदर सेंस कि जैसे गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, वैसे ही कोई भी स्टॉक में अगर ये बाइंग ख़त्म हो जाए, तो वो स्टॉक या तो फिर साइडवेज हो जाएगा या फिर पुल बैक करेगा, मतलब फिर नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो जब तक स्टॉक में बाइंग है, बाइंग वॉल्यूम बाइंग मतलब डिमांड, तो जब तक डिमांड है स्टॉक प्राइस ऊपर जाता रहेगा। फिर जैसे ही सप्लाई आएगी या फिर सप्लाई ना भी आए, अगर डिमांड कम हो जाती है तो भी स्टॉक अपना कंट्रोल लूज़ कर देता है, राइट। तो इसको हम इस एग्जांपल के थ्रू बस यही समझना है हमें कि वॉल्यूम क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि वॉल्यूम क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट ये देखते हैं, जो मेन पार्ट है कि हमें वॉल्यूम को रीड कैसे करना है। एंड वॉल्यूम की हेल्प से हम वॉल्यूम की हम कैसे हेल्प ले सकते हैं अपनी स्टार्टिंग में, ताकि हमें बिग मूवर मिल सके कोई भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वॉल्यूम्स कहाँ पे ज़्यादा चाहिए होती है। मतलब जैसे देखो ये स्टॉक यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ये स्टॉक ने, तो यहाँ पे अच्छी वॉल्यूम्स के साथ दिया, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अच्छी वॉल्यूम्स के साथ इसने ब्रेकआउट दिया, राइट। मान लो स्टॉक ने कहीं और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया होता है बट वॉल्यूम्स अच्छी नहीं आती, तो उसमें चांसेस होते हैं स्टॉक के फेल होने के, ठीक है। और मेनली ये भी होता है कि आप कहाँ देख रहे हो वो वॉल्यूम वाला ब्रेकआउट, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। वो सब हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें वॉल्यूम की हेल्प कैसे लेनी है अपने चार्टिंग में, ताकि हमें वो बेनिफिशियल हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। सबसे पहले तो हमें यही देखना है, जो सबको पता ही होगा, जितना मेरे को लगता है सबको पता होगा कि जब जब भी ब्रेकआउट आता है कोई भी स्टॉक में, तो वॉल्यूम्स अच्छी होनी चाहिए, राइट। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आया है स्टॉक में, तो यहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत अच्छे थे, तो इसलिए वो ब्रेकआउट सस्टेन भी कर गया। सो सबसे नंबर वन और मेन क्राइटेरिया तो यही होता है कि जब भी कोई स्टॉक में ब्रेकआउट आए तो अच्छी वॉल्यूम्स के साथ आए, ठीक है। और अगर कम वॉल्यूम के साथ आ रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे कहीं ब्रेकआउट आया था, उतनी कोई खास वॉल्यूम नहीं थी, अगर आप पीछे जाके कंपेयर करोगे तो इससे ज़्यादा वॉल्यूम्स ऑलरेडी यहाँ पे कहीं थी। तो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, उसके बाद स्टॉक्स थोड़ा सा साइडवेज हुआ। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छा वॉल्यूम पंप आया है, वॉल्यूम बहुत अच्छे आए हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि यहाँ से एक ट्रेंड चेंज हो सकता है कोई भी स्टॉक। फिर हमें देखना है कि ये स्टॉक में जैसे एक बार ब्रेकआउट हो गया, देन उसके बाद स्टॉक क्या कर रहा है। स्टॉक फेड हो गया पूरा, जैसे यहाँ पे हुआ था कि थोड़ी सी वॉल्यूम आई, देन स्टॉक साइडवेज चला गया। फिर हमें ये देखना है कि स्टॉक बाद में कंटिन्यू करता है कि नहीं अपना ट्रेंड, जैसे इसने ब्रेकआउट दिया तो अपना अप मूव ये कंटिन्यू करता है कि नहीं, तो इसको हम अप ट्रेंड बोल देंगे, राइट। और मेन पार्ट यही होता है, हम वॉल्यूम इसलिए देखते हैं ताकि हमें पता चले कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग आ रही है कि नहीं। इंस्टीट्यूशनल बाइंग मतलब बड़े लोग बाई कर रहे हैं कि नहीं, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए या फिर कोई बड़े बड़े ट्रेडर्स हो गए जिनकी कैपिटल बहुत ज़्यादा है, करोड्स में है, ठीक है। हम रिटेलर्स इतनी वॉल्यूम्स नहीं ला सकते कभी भी, ये सब हमेशा बिग इंस्टीट्यूशन ही लाते हैं, ठीक है। और ये आपको क्यों देखना है इंस्टीट्यूशंस की वॉल्यूम, क्योंकि देखो इंस्टीट्यूशंस के पास पूरी टीम होती है, रिसर्च टीम होती है, वो पूरा अपने टीम के साथ डिस्कस करके स्टॉक्स फाइंड करते हैं, कौन से अच्छे स्टॉक्स है, कौन से फंडामेंटल अच्छे स्टॉक्स है। तो हमें क्या करना है, हमें उनके जैसी इतनी मेहनत नहीं करनी कि हम पूरे कंपनी के फंडामेंटल्स वगैरह पढ़े। वो बात की बात है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ भी सकते हो। तो इस वॉल्यूम में, इस वीडियो में हम ये बात कर रहे हैं कि हमें वॉल्यूम एनालिसिस से कैसे हेल्प लेनी है, ताकि चार्टिंग हमारी ईजी हो सके और हम अच्छे अच्छे स्टॉक्स फाइंड कर सके। तो अगर इंस्टीट्यूशंस ले रहे हैं, कोई भी स्टॉक को बाय कर रहे हैं इतनी हैवी वॉल्यूम्स में, तो उन्होंने कुछ सोच के ही बाय किया होगा, राइट। इतना पैसा वो लगा रहे हैं लोगों का या फिर अपना या किसी का भी, हमें कुछ मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं, हमें बस ये देखना है, हमें अपना काम आसान करना है, राइट। तो हमें अपना काम ऐसे आसान करना है कि हमें ये देखना है कि कहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने यहाँ बाय कर दिया तो यहीं से मूव आना शुरू हो जाएगा।
वो पहले भी कहीं पे भी बाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ भी बाइंग आई थी, तो ऐसा नहीं कि यहीं से स्टॉक ऊपर चला गया, राइट? क्योंकि ट्रेंड भी मैटर करता है, ठीक है? जैसे यहाँ भी इन्होंने बाइंग यहीं से स्टार्ट कर दी, तो ऐसा नहीं होता कि स्टॉक में जब से वॉल्यूम आना शुरू हुआ वहीं से मूव आ जाएगा, ठीक है? तो हमें ये नहीं देखना कि जहाँ से वॉल्यूम आई वहीं से हम बाइंग शुरू कर दें। हमें ये देखना है कि कहाँ पे वो स्टॉक अभी है। जैसे यहाँ पे इसने देखो ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे वॉल्यूम्स आई, यहाँ पे किसी भी चीज़ का ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ कोई ब्रेकआउट नहीं था, यहाँ पे तो बल्कि रेजिस्टेंस पे ही था जब ये वॉल्यूम्स आई, ठीक है? तो आपको ये सब भी देखना है कि ट्रेंड उसमें स्टेज 2 में हो। स्टेज वाली वीडियो नेक्स्ट वीडियो होगी तो वो भी आप ज़रूर देखना। तो यहाँ देखो, यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर भी हो गया था, 50 EMA ऊपर आ गया था 200 के ऊपर, ठीक है? एंड यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ अच्छी वॉल्यूम्स के साथ। तो यहाँ से हम ये पता लगा सकते हैं कि इंस्टीट्यूशंस ने बाय किया है। एंड यहाँ से एक ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि बहुत टाइम से ये स्टॉक साइडवेज था, ठीक है? तो आपको बस क्या करना है, बड़ी वॉल्यूम्स देखनी है, और इसी से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी है। और ये जब बड़ी वॉल्यूम्स आएगी तभी कोई स्टॉक भागेगा। जैसे मैंने आपको पेट्रोल का एग्जांपल दिया था, तो ये स्टॉक के लिए पेट्रोल है एक, कि जब हैवी बाइंग आती है बिग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, तभी कोई स्टॉक बढ़ता है। हमारी बाइंग से कोई भी स्टॉक नहीं बढ़ेगा, रिटेल बाइंग से। तो ये बाइंग जब तक आती रहेगी, देखो यहाँ पे जब तक आती रही बाइंग, तब तक स्टॉक ऊपर जाते गया। फिर अब देखो यहाँ पे बाइंग खत्म होगी तो स्टॉक साइडवेज एंड डाउन ट्रेंड होगा, जो जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि चाहे वॉल्यूम्स सेलिंग वॉल्यूम्स आए ना, फिर भी स्टॉक साइडवेज या डाउन ट्रेंडिंग में चला जाता है, क्योंकि फिर डिमांड ख़त्म हो जाती है और बाइंग नहीं आती फिर। तो जब तक बाइंग आएगी स्टॉक ऊपर जाता रहेगा, ठीक है? तो अब हमें देखते हैं कि हमें यूज़ कैसे करना है वॉल्यूम्स को। जैसे देखो, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कोई भी स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है। फिर आप क्या कर सकते हो कि जब भी कोई स्टॉक ऐसे ऊपर जाता है, तो सीधा ऊपर नहीं जाता कोई भी स्टॉक। कोई भी स्टॉक हमेशा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा-सा बेस बनाएगा यहाँ पे, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा-सा बेस बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है? तो आपको कभी भी फोमो में नहीं आना जब भी ये बाइंग आ जाती है, एक बाइंग, ठीक है? आपको वेट करना है एक बेस बनने का। वो कितना बड़ा बेस हो वो किसी को नहीं पता, कभी छोटा बेस भी बन जाता है। यहाँ देखो, ये थोड़ा कंपैरेटिवली बड़ा बेस था, यहाँ पे कोई ख़ास बेस नहीं बना। तो ये आपको अपने सेटअप के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे अब देखो, जब अप ट्रेंड शुरू हो जाता है तब वॉल्यूम्स कैसे हमें देखनी है। देखो, और आपको यहाँ पे आपको लगेगा थोड़ा-सा स्टॉक एक्सटेंडेड हो गया है, निकल गया स्टॉक, तो अब मैं ना लूँ। तो आपको कैसे डिसाइड करना है कि अब इस ब्रेकआउट में भी मैं लूँ कि नहीं? आपको ये देखना है कि जब भी स्टॉक नीचे आ रहा है या साइडवेज़ जा रहा है, तो उसमें वॉल्यूम्स तो नहीं आ रहे, मतलब बड़ी रेड वॉल्यूम्स तो नहीं आ रही। अब देखो यहाँ पे, जब स्टॉक साइडवेज़ था, तब यहाँ पे नीचे देखो कोई भी वॉल्यूम्स नहीं आई। अबव एवरेज वॉल्यूम नहीं है देखो। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ़ रिटेलर्स निकल रहे हैं, या फिर जिनमें पेशेंस नहीं है वो लोग निकल रहे हैं, ठीक है? या फिर जिन्होंने किसी ने यहाँ कहीं लिया होगा या यहाँ कहीं लिया होगा, तो वो थोड़ी बहुत प्रॉफ़िट बुकिंग कर रहे हैं। ट्रेंड इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता अगर एक बार शुरू हो गया तो। फिर उसके बाद देखो, यहाँ भी ऊपर गया, यहाँ पे कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं है। आपको मेन ये देखना है कि जब जो अप कैंडल्स है, मतलब जो ग्रीन कैंडल्स है, उसमें ज़्यादा वॉल्यूम होनी चाहिए हमेशा, एज़ कम्पेयर टू द रेड कैंडल। जो कि यहाँ रेड कैंडल है, उनमें वॉल्यूम्स देखो आप, है ही नहीं वॉल्यूम्स। यहाँ पे है भी, बट यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल्स में ज़्यादा वॉल्यूम्स है। तो आपको ऐसे देखना है कि जब जब ग्रीन कैंडल्स बन रही है, तो वहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम्स आनी चाहिए, तब तक स्टॉक में डिमांड रहती रहेगी, ठीक है? यहाँ देखो नीचे आया, बट कोई स्टॉक में वॉल्यूम नहीं है, अब एवरेज वॉल्यूम भी नहीं है रेड डेज़ पे, फिर स्टॉक ऊपर चला गया। तो ऐसे स्टॉक ऊपर जाता रहेगा जब तक ये फॉलो होता रहेगा। यही सेम पैटर्न कि अप डेज़ पे ज़्यादा वॉल्यूम है, मतलब ग्रीन डेज़ पे जब स्टॉक बढ़ रहा है तो ज़्यादा वॉल्यूम है, एंड नीचे आ रहा है तब कम वॉल्यूम है। और भी एग्जांपल देखते हैं हम, देखो। अब देखो रेफएक्स, ये एक बड़े बेस से निकला स्टॉक में, देखो यहाँ पे अच्छी वॉल्यूम्स आई। इस पूरे कंसोलिडेशन फेज़ में देखो यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं आई। उसके बाद देखो, जैसी वॉल्यूम आई, ये पूरे इतने पूरे बेस में, जब भी पूरे टाइम तक ये बेस बन रहा था, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स है यहाँ पे देखो। जैसी वॉल्यूम्स आई, उसके बाद देखो क्या हुआ। अब देखो, ट्रेंड शुरू हुआ तो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा अगर अच्छा स्टॉक है तो। तो देखो, जस्ट ब्रेकआउट हुआ है, अगर आपने मिस भी कर दिया कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये देखो कंसोलिडेशन में, इसको बोलते हैं कि हम लीनियर कंसोलिडेशन और अच्छी कंसोलिडेशन जिसको हम बोलते हैं। इसमें देखो, जब भी स्टॉक साइडवेज गया, मैंने आपको बताया ना, जैसे ही स्टॉक बेस से निकलेगा, ऐसा नहीं कि सीधा ऊपर चल जाएगा, थोड़ा रुकेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर रुकेगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है? जैसा इसमें भी हो रहा है, हर स्टॉक में ऐसे ही होगा। आप कोई भी ट्रेंडिंग स्टॉक जाके देखना। देखो, जैसे ही ये साइडवेज हुआ, तो इसमें भी वॉल्यूम नहीं आई कोई खास, देखो नीचे अगर आपको दिख रहा होगा तो अबव एवरेज वॉल्यूम नहीं है, ठीक है? फिर स्टॉक ऊपर चला गया, अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम्स कैसी आई है। फिर स्टॉक नीचे आया, देखो
फिर अब देखो वॉल्यूम्स बिल्कुल भी नहीं है, राइट? अबव एवरेज वॉल्यूम भी नहीं है, ये ब्लैक वाली जो लाइन है ये मूविंग एवरेज लाइन है वॉल्यूम्स में। अब देखो यहाँ पे विक भी दिख रही होगी आपको, ये सिर्फ़ डराने के लिए होता है, ठीक है? कि इसमें रिटेलर्स बाहर हो जाए या फिर जो भी वीकेंड्स होते हैं वो बाहर हो जाए, ठीक है? एंड यहाँ पे देखो फिर वापस स्टॉक ऊपर गया। फिर देखो ऊपर जाते गए, अब देखो आप नोटिस करो ऊपर जाते हुए कितनी अच्छी वॉल्यूम्स आ रही है जब भी स्टॉक ग्रीन कैंडल बनाता है। एंड जब नीचे आ रहा है तब देखो वॉल्यूम्स। बस आपको यही देखना है, हर एक स्टॉक में आपको यही देखना है। तो जब तक ये अच्छी वॉल्यूम्स आ रही है अप मूव पे, तब तक ये स्टॉक का ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो आपने यहाँ मिस कर दिया, आपको कोई भी अच्छा स्टॉक होगा, विनर स्टॉक होगा जिसको 50-100% जाना है, तो आपने उसका पहला 10% मूव भी मिस कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? क्योंकि आपको पता है ट्रेंड लंबा चलता है कोई भी स्टॉक में। अब देखो यहाँ तक देखो अच्छी वॉल्यूम्स आ रही थी और स्टॉक भी ऊपर जा रहा था। यहाँ देखो फिर गिरा, यहाँ पे कोई वॉल्यूम्स नहीं आई। फिर अब देखो यहाँ से गिरना हुआ तो अबव एवरेज धीरे-धीरे वॉल्यूम्स आना शुरू हुई। फिर उसके बाद देखो स्टॉक ने टॉप आउट कर दिया। टॉप आउट भी हमें क्या, रिवर्सल भी आप फाइंड कर सकते हो वॉल्यूम्स के थ्रू कभी-कभी। जैसे देखो यहाँ पे एक बियरिश कैंडल बनी, ऊपर से पूरी सेलिंग आ गई एंड यहाँ पे देखो अबव एवरेज वॉल्यूम्स भी आई है, ठीक है? तो आप ऐसे रिवर्सल्स भी फाइंड कर सकते हो, बट वो पूरे अच्छे मूव के बाद होना चाहिए। यहाँ देखो पूरे मूव में कहीं रेड कैंडल्स में कोई खास वॉल्यूम नहीं थी। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे देखो किटेक्स निकला बड़े बेस से, में देखो कितनी अच्छी वॉल्यूम्स आई। अब देखो यहाँ पे आपने मूव मिस कर दिया मान लो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बताया स्टॉक रुकेगा। अब स्टॉक रुकेगा तब आपको क्या देखना है कि यहाँ पे वॉल्यूम्स ड्राई अप हो जाए, इसको हम वॉल्यूम ड्राई अप बोलते हैं, कि जब भी स्टॉक साइडवेज चले जाए या नीचे आए, थोड़ा सा पुल बैक भी आए, तो स्टॉक में वॉल्यूम ड्राइप होगा तो एक छोटी-सी भी डिमांड आएगी। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम्स आई इतनी सी भी, तो स्टॉक ऊपर चला गया, क्योंकि ये सिर्फ़ वीकेंड्स को निकालने के लिए था। क्योंकि यहाँ देखो वॉल्यूम्स कुछ नहीं आई, मतलब बड़े लोगों ने कुछ नहीं बेचा। और बड़े लोग जब भी लेते हैं, ये याद रखना, वो बड़े मूव्स के लिए लेते हैं। वो ये नहीं कि सिर्फ़ 1-2 कैंडल देख के ही सेल कर देंगे, क्योंकि सेलिंग इतनी आसान नहीं होती है, लिक्विडिटी भी चाहिए होती है उसके लिए, राइट? तो यहाँ देखो, मैं आपको आगे एक टिप बताऊँगा लास्ट में वीडियो एंड में, कि वो सेलिंग कैसे करते हैं। तो आपको आइडिया आ जाएगा कि सेलिंग कैसे पता करनी है, इंस्टीट्यूशन कब सेल कर रहे हैं कोई भी स्टॉक। ऐसे इतने छोटे-छोटे मूव्स में इंस्टीट्यूशन सेल नहीं करते। देखो यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ पे अच्छी वॉल्यूम्स आई, फिर स्टॉक नीचे आ रहा है, देखो, वॉल्यूम्स कुछ है ही नहीं अभी तक। फिर स्टॉक देखो यहाँ से, ये पूरे बेस बनाया है इसने देखो। कभी-कभी छोटा बेस बनाता है, कभी-कभी बड़ा बेस बनाता है, जो मैंने आपको वीडियो में पहले भी बोला, राइट? तो यहाँ पे बड़ा बेस बना, उसके बाद देखो वॉल्यूम्स कुछ नहीं है ये बेस में, जब भी नीचे आ रहा था। ठीक है? उसके बाद देखो स्टॉक ऊपर गया, फिर अच्छी वॉल्यूम्स आई, फिर स्टॉक नीचे आया, कोई वॉल्यूम नहीं है। अब उसके बाद देखो अभी तक स्टॉक ऊपर ही है। एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं, देखो एनएसीए बायोटेक, ये बेस से निकला, देखो गोल्डन क्रॉसओवर भी हो गया, अच्छी वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट भी आया है स्टॉक में। ठीक है? अब नेक्स्ट में देखो ये मूव आया, उसके बाद देखो एक बेस बना जो मैंने आपको बोला था। बेस में वॉल्यूम देखो, बिल्कुल वॉल्यूम्स नहीं है, और यहाँ पे देखो जब अप मूव आ रहा था तब वॉल्यूम देखो, तो इसका मतलब है बिग इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेट कर रहे हैं स्टॉक को, राइट? फिर उसके बाद थोड़ा-सा साइडवेज़ हुआ तो इसमें लोग निकल जाते हैं, उसके बाद देखो अच्छा मूव दिया। उसके बाद भी देखो यहाँ पे, जब ये पूरा बेस बना, ये बड़ा बेस बना, इसमें वॉल्यूम्स देखो आप। देखो इसमें वॉल्यूम्स कित यहाँ पे देखो वॉल्यूम्स, और जब नीचे आ रहा है स्टॉक, देखो कुछ वॉल्यूम नहीं है, फिर नीचे आया स्टॉक, कोई वॉल्यूम नहीं है। यहाँ नीचे आया स्टॉक, तो यहाँ भी देखो कोई वॉल्यूम नहीं है। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, अभी भी एक्यूमुलेशन विज़िबल है स्टॉक में, क्योंकि जब ऊपर जा रहा है तब तो वॉल्यूम्स आ रही है, और नीचे आ रहा है कोई वॉल्यूम्स नहीं आ रही, राइट? तो इसमें बस रिटेलर्स वगैरह सेल करते हैं। फिर उसके बाद देखो स्टॉक और ऊपर गया। इतना मूव करने के बाद भी देखो स्टॉक ने यहाँ से भी, अगर आप पकड़ो तो, ये ब्रेकआउट भी हुआ तो यहाँ से भी 34% 30% रिटर्न दे दी। तो अभी भी स्टॉक ट्रेंड में ही है, राइट? तो ऐसे ही आपको देखना है कोई भी स्टॉक में। मेन चीज़ आपको यही देखनी है कि ब्रेकआउट आए अच्छी वॉल्यूम के साथ, देन उसमें देखो कि जब वो बेस बनाता है, जैसे छोटे-छोटे बेसिस बनाता है, तो आप उसमें वॉल्यूम्स तो नहीं आ रही रेड। तो अब डेज़, ग्रीन डेज़ पे हमेशा ज़्यादा वॉल्यूम्स होनी चाहिए और रेड डेज़ पे हमेशा कम वॉल्यूम होनी चाहिए। तो ये क्वालिटी कंसोलिडेशन बोलते हैं इसको, हम जो भी हम देखते हैं ना, जैसे हमने पिछले में भी देखा था, इंडेक्स में भी, यहाँ पे जब ये कंसोलिडेशन हुई, इसको हम क्वालिटी कंसोलिडेशन बोलेंगे, क्योंकि वॉल्यूम्स देखो फुली ड्राइड अप है वॉल्यूम्स। तो आपने यहाँ मिस कर दिया, आप यहाँ भी ले सकते हो, एक और बेस बनेगा, यहाँ मिस कर दिया, यहाँ भी ले सकते हो। ठीक है? ऐसे ही आपको देखना है। अब इसको क्या करना है आपको, सिर्फ वॉल्यूम पे तो डिपेंड नहीं हो सकते, आपको जितने ज़्यादा कन्फर्मेशन हो सकते हैं उतने ज़्यादा कन्फर्मेशन ढूँढने हैं। ठीक है?
तो आप क्या कर सकते हो, ईएमएस लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लगा रखी है, येलो वाली 10 ईएमए है, ब्लू वाली 20 ईएमए है, ये वाली 50 है, रेड एंड ब्लैक 200 है। तो जब तक देखो ट्रेंड, आपको क्या करना है, जब तक ट्रेंड है उसमें बने रहना है, राइट। जब तक ट्रेंड विजिबल है आपको, तब तक उसमें आप ट्रेड ले सकते हो। जब भी बेसिस बनेंगे कोई भी स्टॉक में, ठीक है, इसमें बेस बना, फिर यहाँ बेस बना। अभी आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो ट्रेंड आइडेंटिफाई का यही है, पहले सबसे पहले स्टेज 2 से निकला कोई भी स्टॉक, वो आप नेक्स्ट वीडियो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा स्टेजेस अच्छे से। मेनली क्या देख रहे हैं अभी हम, जैसे मूव आया स्टॉक अप ट्रेंड में आ गया। एंड देखो, जब जब तक वो 10-20 ईएमए के ऊपर है तब तक स्टॉक ट्रेंड में रहेगा, हमेशा याद रखना। जब भी 10 ईएमए और 20 ईएमए डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक उसके ऊपर है, तब तक वो ट्रेंड में रहेगा। इवन 50 भी आप कंसीडर कर सकते हो, तो थोड़ा सा मिड टर्म हो जाता है। शॉर्ट टर्म के लिए हम बोलेंगे, स्विंग ट्रेडिंग के लिए 10 और 20 ईएमए बेस्ट होती है। तो जब तक 10 और 20 ईएमए के ऊपर है आप ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि वो ट्रेंड बना हुआ है उस स्टॉक में, अब ट्रेंड बना हुआ है। यहाँ देखो स्टॉक ऊपर आया, 10 ईएमए आया, बिल्कुल टच किया 10 ईएमए को। अब आप देख सकते हो इसमें वॉल्यूम कन्फर्मेशन भी मिल रहा है हमें। एंड हमें पता है कि 10 ईएमए और 20 ईएमए हमारे लिए सपोर्ट का काम करेंगे। जब तक स्टॉक उसके ऊपर है तब तक हम उसमें ट्रेड ले सकते हैं, कोई भी बेस बनता है तो। अब देखो वॉल्यूम कन्फर्मेशन भी आ रहा है यहाँ पे, एंड 10-20 ईएमए पे बेस भी बन रहा है। और हमें पता है यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, यहाँ भी देखो 20 ईएमए से सपोर्ट लिया था, राइट। तो इतना सा मूव भी आप कैसे कर सकते हो, वो तो सर्किट में चला गया वो अलग बात है। बिना सर्किट वाले आप स्टॉक्स देखोगे, देखो जैसे ऑप्टिमस का हमने एग्जांपल देखा था, स्टॉक ऊपर गया, स्टॉक्स नीचे आया, देखो 20 ईएमए 10 ईएमए 20 ईएमए से सपोर्ट लिया, वॉल्यूम ड्राई, अब देखो वॉल्यूम कुछ नहीं आ रहे, नीचे जब जा रहा है स्टॉक, तो अब वापस ब्रेकआउट आता है तब आप वापस ले सकते हो। अब हमारे पास 2-3 कन्फर्मेशन हो गए, सिर्फ वॉल्यूम का कन्फर्मेशन नहीं बचा। सबसे पहले हमारा ये ब्रेकआउट आया बड़े बेस का, ये कन्फर्मेशन वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आया। फिर अब देखो क्वालिटी कंसोलिडेशन हो रही है कि नहीं, हमें वो देखना है। जैसे स्टॉक नीचे आया, यहाँ पे देखो वॉल्यूम्स नहीं है, रेड वॉल्यूम्स दिख रहे हैं आपको, नहीं दिख रहे, राइट। और ग्रीन वॉल्यूम्स अच्छे बड़े बड़े बार्स है। फिर जैसे स्टॉक ब्रेकआउट देता है 10-20 ईएमए पे भी सपोर्ट ले रहा है स्टॉक, ये हमारा सेकंड कंफर्मेशन हो गया कि 10-20 ईएमए से स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, तो अभी भी ट्रेंड बना हुआ है, अब ट्रेंड बना हुआ है ये स्टॉक में। तो जब तक अप ट्रेंड बना हुआ है कोई भी बेसिस में आप स्टॉक ले सकते हो, जब तक क्वालिटी कंसोलिडेशन हो रही है, ठीक है। यहाँ भी देखो वॉल्यूम्स नहीं थी, जब ये स्टॉक 3 दिन नीचे आया, यहाँ देखो वॉल्यूम्स ख़त्म हो गए। फिर जैसे ही स्टॉक ब्रेकआउट देता है, अब देखो कितने अच्छे वॉल्यूम्स आ गए, ठीक है। तो ट्रेंड ऐसे ही है। बहुत बड़ा अगर स्टॉक अच्छा है, बड़ा मूव देने को तैयार है, तो वो बहुत सारे आपको मौके देगा। मतलब ऐसा तो नहीं कि देता ही रहेगा, 2-3 मौके आपको देगा स्टॉक, ठीक है। आपको मेनली आपको ये चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, वॉल्यूम्स वॉल्यूम्स पे, और ईएमए से सपोर्ट ले रहा है कि नहीं स्टॉक, ब्रेकआउट कैसा दिया उसने, कितने बड़े बेस का दिया है, कहाँ से निकला है स्टॉक, अभी यंग है कि नहीं, ये सब आपके आगे वीडियोस में बताऊंगा आपको यंग कैसे आइडेंटिफाई करना है, यंग स्टॉक को। अब देखो ये स्टॉक बहुत यंग था तो इसने अच्छा मूव दिया, क्योंकि बेस भी बहुत बड़ा था, ठीक है। अब आपको इंडिकेटर्स वगैरह इसमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये देखना है मेनली स्टॉक मार्केट किस पे चलता है, डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। हम और हम वॉल्यूम्स में वही देख रहे हैं कि जब स्टॉक ऊपर जा रहा है तो डिमांड आ रही है इसमें, स्टॉक नीचे जा रहा है तो कोई सेल नहीं कर रहा, मतलब सप्लाई नहीं है। जब भी सप्लाई की शॉर्टेज होगी, डिमांड की मान लो मतलब डिमांड बढ़ेगी तो अपने आप स्टॉक ऊपर जाएगा, राइट। तो जब तक डिमांड है, अब देखो जब तक डिमांड है स्टॉक ऊपर जा रहा था वॉल्यूम्स के साथ, फिर डिमांड ख़त्म होगी, क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि कोई भी स्टॉक की वैल्यूएशंस हाई हो जाएगी या कुछ भी हो जाएगा, तो स्टॉक को इंस्टीट्यूशन बाय करना फिर पसंद नहीं करते। अब देखो यहाँ पे सेलिंग तो आई नहीं, तो इंस्टीट्यूशन सेल कैसे करते हैं, ये मैं आपको टिप देता हूँ लास्ट में, जो भी लास्ट तक वीडियो देख रहा है उसके लिए ये टिप है। देखो मैं आपको सीडीएसएल का चार्ट दिखाता हूँ 2021 का। इसमें देखो स्टॉक में कितना अच्छा मूव आया था, ये स्टॉक बेस से निकला यहाँ से कहीं से, देखो यहाँ पे ऊपर आया, देखो ये ट्रेंड पूरा बना हुआ है स्टॉक। फिर इसने बेस बनाया स्टॉक ने, फिर यहाँ पे बेस बनाया। अब देखो वॉल्यूम्स देखो ये स्टॉक में भी आप आपके सामने ही देख रहा हूँ, मैंने भी पहले नहीं देखा। यहाँ देखो जब स्टॉक ऊपर जा, इसमें इसको हम बोलते हैं क्वालिटी कंसोलिडेशन। ये जो बेस बन रहा है ना, इसमें भी एक्यूमुलेशन चल रही है इसमें, ये आपको ऐसे पता चलेगा कि कोई भी स्टॉक में एक्यूमुलेशन कैसे चल रही है, जब आप वॉल्यूम्स और बेस पे देखोगे। देखो स्टॉक स्टॉक जब नीचे आ रहा था कोई वॉल्यूम्स ही नहीं है, रेड वॉल्यूम्स दिख रही है आपको, नीचे नहीं दिख रही, राइट। और जब स्टॉक ऊपर आ रहा है तब देखो एकदम से वॉल्यूम आ जाती है, फिर ऊपर आता है स्टॉक, फिर एकदम से वॉल्यूम आ जाती है। अब देखो ऊपर आ रहा है स्टॉक तभी की वॉल्यूम आ रही है, मतलब धीरे धीरे स्टॉक बिग इंस्टीट्यूशन इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं, ठीक है। वो ऐसे एक बारी में सीधा एक्यूमुलेट नहीं कर लेते, क्योंकि उनकी बहुत करोड़ों में बाइंग होती है, तो एक ही दिन में उनको सारा
बाय नहीं मिल जाता। तो वो अलग-अलग दिन बाय करते हैं और जैसे मैंने आपको बोला था कि वॉल्यूम आते ही स्टॉक भाग नहीं जाएगा। वो डिपेंड करता है स्टॉक पे कि वो स्टॉक कहाँ पे है। यहाँ पे इसमें बेस ब्रेकआउट तो हुआ, ठीक है, यहाँ भी वॉल्यूम सही आई। बट उस टाइम क्या पता मार्केट ख़राब हो या कुछ ऐसा सीन हो। उसके बाद देखो वापस बेस बना स्टॉक में। अब यहाँ से देखो बिग वॉल्यूम्स, यहाँ देखो वॉल्यूम्स इस वाले पॉइंट से भी ज़्यादा वॉल्यूम्स यहाँ पे आई। उसके बाद देखो ट्रेंड शुरू हो गया स्टॉक में। अब जैसे मैंने बोला था क्वालिटी कंसोलिडेशन, यहाँ देखो स्टॉक आता है 20 ईएमए पे सपोर्ट लेता है, मतलब ट्रेंड अभी भी बना हुआ है। ब्लू लाइन 20 ईएमए थी हमारी, 20 ईएमए पे देखो रेड वॉल्यूम्स, रेड रेड डेज है, ये रेड कैंडल्स है। वॉल्यूम देखो यहाँ पे एकदम कम। फिर जैसे ही स्टॉक ऊपर जाता है, अब यहाँ देखो वॉल्यूम्स, यहाँ देखो वॉल्यूम्स, अब फिर वॉल्यूम्स आ जाते हैं जैसे ही स्टॉक ऊपर आता है। फिर स्टॉक जैसे कि इंडिया फिर ऊपर, फिर देखो एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम्स आ रहे हैं। तो अब ऐसे आपको वॉल्यूम देखना है। अगर आप ये चीज़ ध्यान से देखने लग जाओगे और इतना भी कोई मुश्किल नहीं है। ये चीज़ आप जब रोज़ देखोगे तो आपको बहुत जल्दी-जल्दी दिख जाएगा कि ठीक है ये स्टॉक में आ रही है वॉल्यूम, इस स्टॉक में नहीं आ रही। तो आपको कोई इंडिकेटर वगैरह लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो स्टॉक कितना बढ़िया ट्रेंड में बना हुआ है। ये स्टॉक मैंने भी पहले एनालाइज़ नहीं किया था। मैंने आपको बस दूसरा एग्ज़ाम्पल अभी जो आपको यहाँ पे दिखाऊँगा, उससे पहले जस्ट एक देख रहा था मैं भी कि कैसा परफ़ॉर्म कर रहा था ये। अब देखो यहाँ पे 10 ईएमए से क्या सपोर्ट ले रहा है और नीचे वॉल्यूम देखो आप, कोई वॉल्यूम्स नहीं है जब भी ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसी लोगों को डराने के लिए है। अब ये देखो कंसोलिडेट कर रहा है, कोई भी स्टॉक नहीं है। तो इसमें वीकेंड्स आउट हो जाते हैं बस। यहाँ भी कंसोलिडेट कर रहा है, कोई वॉल्यूम नहीं है। यहाँ एक वॉल्यूम आया है, बट उसमें क्या देखना है आपको, फॉलो थ्रू सेलिंग देखनी है, जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताई थी कैंडलस्टिक वाले में, कि फॉलो थ्रू सेलिंग देखनी है आपको, ठीक है। अब देखो इंस्टीट्यूशन सेल कैसे करते हैं। यहाँ देखो, ये देख रहे हो यहाँ पे, इसको हम पैराबोलिक मूव बोलते हैं कि 5-6 दिन स्टॉक बढ़ गया और अच्छी-अच्छी मूव दी है इस स्टॉक ने और बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ। इसको हम बोलते हैं पैराबोलिक मूव। इसमें क्या होता है, बड़ी बिग बार्स आती है, मतलब बहुत जल्दी-जल्दी स्टॉक ऊपर जाता है 3-4 दिन में और बहुत सारी वॉल्यूम्स आती है एक साथ। तो इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी इंस्टीट्यूशंस को यहीं पे मिलती है। यहाँ पे ऐसा बड़ा मूव आता है तो बहुत सारे यहाँ पे रिटेलर्स अट्रैक्ट होते हैं। हर कोई बंदा बाय 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 बोलता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत टाइम से अप ट्रेंड में था। तो अब इसकी भी वैल्यूएशन हाई हो गई या कुछ भी हो सकता है रीज़न। तो यहाँ पे सबसे ईज़ी स्पॉट मिलता है इंस्टीट्यूशंस को सेल करना है, क्योंकि सब लोग यहाँ पे बाय ही कर रहे होते हैं बस, क्योंकि 5-6 दिन से स्टॉक बढ़ रहा है। पीछे का ट्रेंड कोई नहीं देखता। आधे लोगों को पता ही नहीं होगा, नॉलेज ही नहीं होगी कि ट्रेंड मतलब कितना कहाँ तक जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि स्टॉक ऊपर ही जाता रहेगा हमेशा। उसको भी थोड़ा टाइम चाहिए कंसोलिडेशन का। फिर देखो यहाँ पे से कंसोलिडेशन किया, उसके बाद यहाँ पे अब जाके थोड़ा बहुत ऊपर गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इजी पॉइंट होता है उनके लिए सेल करना, क्योंकि यहाँ पे सब लोग बाय कर रहे होते हैं एंड वो लोग चुपचाप सेल करके अपना निकल जाते हैं। तो अब आप ये देखोगे कि ये जब स्टॉक नीचे आ गया, अब ये साइडवेज ट्रेंड में चला गया, डाउनवर्ड ट्रेंड में चला गया, तो भी इसमें देखो रेड वॉल्यूम्स तो कोई आ ही नहीं रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वो लोग यहीं पे बेच के अपना निकल चुके, ठीक है? वो यहीं पे अपना बेच के निकल चुके और आपको पता भी नहीं चला कि उन्होंने बेच दिया। उन्होंने आप लोगों को ही अपना माल बेचा है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी मिलती है, सब लोग यहाँ पे बाय कर रहे होते हैं और ये वॉल्यूम्स आपको बता देती है। यहाँ पे अब पहले देखो कोई मूव था ऐसा जिसमें 4-5 दिन बढ़ा है लगातार और बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ। यहाँ देखो 1-2 दिन बढ़ा फिर चला गया साइडवेज़, फिर 1-2 दिन छोटा-सा बढ़ा साइडवेज़। वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम भी नॉर्मल से आ रहे हैं। तो जब भी कोई स्टॉक धीरे-धीरे बढ़ता है तो उसके लिए सबसे ईज़ी होता है वो, सबसे ऑप्टिमल पॉइंट होता है कि आराम से बढ़े एंड स्टॉक साइडवेज़ हो, वॉल्यूम्स ड्राई अप हो जाए। फिर थोड़ा-सा बढ़े 1-2 दिन, ठीक है? तो जब भी ऐसे मूव आते हैं 2-3 दिन, 4 दिन में और बहुत बिग वॉल्यूम्स, यहाँ देखो 5-6 वॉल्यूम्स एक साथ, 5-6 वॉल्यूम्स बार एक साथ आई है। तो इसका मतलब ये पैराबोलिक मूव होता है एंड यहीं पे बहुत स्टॉक्स का टॉप यहीं पे बन जाता है जब भी ऐसा पैराबोलिक मूव आता है, ठीक है? इस पे मैं आपको चाहिए तो एक अलग वीडियो भी बना दूँगा पैराबोलिक मूव्स पे। तो यहीं पे ही स्टॉक टॉप आउट हो जाता है और आपको पता भी नहीं लगेगा कब इंस्टीट्यूशन अपना सेल करके निकल गए। आप ये देखोगे कि वॉल्यूम नहीं आ रही, वॉल्यूम नहीं आ रही, स्टॉक लेकिन ईएमएस वगैरह तो सब ब्रेक करता जा रहा है, राइट? और इतना स्टॉक ऑलरेडी मूव कर चुका है, ठीक है? और जब भी ये आपको वॉल्यूम दिख जाए ऐसी 5-6 दिन, तो इसका मतलब समझ जाना कि बड़े लोग सेल करके निकल चुके हैं, ठीक है? उसके बाद कंटिन्यू हो तो अलग बात है, ठीक है? एक चीज़ और मेरे को बतानी थी कि हमें वॉल्यूम एनालिसिस तब तक करना है जब तक स्टॉक अप ट्रेंड में है। मतलब आप वॉल्यूम एनालिसिस करके बाकी कन्फर्मेशंस के साथ तब तक न्यू एंट्रीज प्लान कर सकते हो जब तक स्टॉक अप ट्रेंड में है। क्योंकि देखो स्टॉक स्टॉक अप ट्रेंड में तब तक तो आप कर सकते हो,
क्योंकि तब तक स्टॉक में डिमांड आ रही है, वॉल्यूम्स आ रही है। फिर जैसे ही स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला जाता है, यानी मान लो जैसे अप ट्रेंड में तो स्टॉक बार बार ईएमए से सपोर्ट ले रहा था, जैसे आपको दिख भी रहा है यहाँ पे बहुत टाइम सपोर्ट लिया है। फिर जैसे ही ये स्टॉक स्टेज 3 में कन्वर्ट होता है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है स्टेज 3 में कन्वर्ट हुआ है, उसके बाद स्टेज 4 में कन्वर्ट हो गया एंड देन स्टेज 1 पूरा साइडवेज। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा कि स्टेज एनालिसिस कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि स्टॉक अप ट्रेंड में है, तब तक जब तक स्टॉक अप ट्रेंड में तब तक आप उसमें कुछ भी कर सकते हो, एनालिसिस अपनी जो भी करनी है। फिर जैसे ही स्टॉक स्टेज 2 में चला जाता है, देखो ईएमएस कितनी फोर्स के साथ इसने ब्रेक करी है, राइट। तो जैसे ही स्टॉक डाउन ट्रेंड में चेंज हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ देखो इसमें लोअर लो लगा है। फर्स्ट लो ये था, सेकंड लो ये था, तो इसमें लोअर लो लगा मतलब अब ये डाउन ट्रेंड में चला गया। तो ये आपका फाइनल एग्जिट सिग्नल होना चाहिए। यहाँ पे आपको ये नहीं देखना, ये आपके दूसरे थॉट्स नहीं आने चाहिए कि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आई है तो मैं इसको होल्ड कर लेता हूँ, तो वो होप वाला होल्ड हो जाएगा। जब आपको साफ दिख रहा है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा चुका है, ईएमए ब्रेक कर चुका है एंड देन ऊपर आ भी रहा है, तो उसको वहाँ पे सेलिंग प्रेशर मिल रहा है वापस। तो यहाँ पे एक लोअर हाई भी बन गया, ये हमारा हाई था, ये लोअर हाई बना, मतलब स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला गया, स्टेज 4 में चला गया, डाउन ट्रेंड में चला गया। तो यहाँ आपको ये सब नहीं देखना कि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आ रही तो मैं सेल नहीं करूँगा, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग। जब तक स्टॉक अप ट्रेंड में है तब तक आपको देखना है, वॉल्यूम्स पे नज़र रखनी है। जैसे ही स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला जाता है, वहाँ आपका एग्जिट सिग्नल ऑलरेडी आपको मिल चुका है। तो वहाँ पे आपको रीजंस नहीं ढूंढने हैं कोई भी कि मैं इसको होल्ड कर लेता हूँ, इसमें वॉल्यूम नहीं आ रही। अब देखो ये वॉल्यूम्स के बिना ही कहाँ तक ये पूरा टाइम साइडवेज ही रहा, उसके बाद और गिरा, यहाँ पे कितना डाउन है देखो यहाँ से। अगर आप यहाँ से देखोगे तो ऑलमोस्ट 40% डाउन है। तो आप इसको होल्ड नहीं कर पाओगे, अगर नीचे आप यहाँ कहीं सेल करोगे, फिर जैसे ही आप सेल करोगे ये बढ़ना शुरू कर देगा। तो आपको रूल्स रखने हैं हमेशा, यहाँ पे आप सेल करके निकलोगे एग्जिट सिग्नल क्लियर पे, तो आपका इतना टाइम मनी ब्लॉक भी नहीं रहेगा। फिर जैसे ही आप अब देखो वापस स्टेज 1 से स्टेज 2 में कन्वर्ट होने वाला है, तो अब आप इसको वापस प्लान कर सकते हो। तो इसमें आपका कम से कम इतना बड़ा टाइम वेस्ट तो नहीं होगा। तो जब भी स्टॉक एग्जिट सिग्नल दिखा रहा है, आपको एग्जिट लेके अपना दूसरे स्टॉक पे फोकस करना है। ये नहीं कि ये स्टॉक गिर नहीं रहा वॉल्यूम्स के साथ तो मैं इसको होल्ड कर लेता हूँ। डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है तो हमें एग्जिट करना है, उसके बाद कोई एनालिसिस नहीं करनी। जब तक अप ट्रेंड में है तब तक आपकी एनालिसिस काम आएगी, ठीक है। कोई भी स्टॉक से प्यार नहीं करना है, जो चार्ट दिखा रहा है आपको, चार्ट बोल रहा है उस पर हमें रिएक्ट करना है, ठीक है। तो भाई बस यही एक लास्ट पॉइंट बताना था मेरे को, तो यही थी वॉल्यूम एनालिसिस की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और कोई भी टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ट्राई करूँगा वीडियोस बनाने की। बाकी अभी आगे बहुत सारी वीडियोस प्लान्ड है, सो सब्सक्राइब कर लेना चैनल याद से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।